अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से। अभी 12 बजे का टाइम है और हम सुबह 10 बजे के घर से निकले हुए हैं। हम हैं एयरपोर्ट पे बिकॉज वी आर गोइंग टू पाकिस्तान फाइनली। बहुत मुश्किलों से ये प्लान बना है, बहुत मुश्किलों से। एक मिनट, शोर हो रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत मुश्किलों से ये प्लान बना है। मतलब प्लान तो ये जनवरी फरवरी से था और हमने ट्रैवल कर लेना था। अब तक तो हमें पाकिस्तान में होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि हम नहीं जा पाए और हमारा जाना डिले क्या पोस्टपोन्ड ही हो गया था। बट जिस वजह से हम यहाँ रुके हुए थे वो सडनली अचानक वो काम हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं। और लिटरली हमने विद इन अ डे सारा काम किया है। एक दिन पहले यानी कि कल हमने इब्राहिम का वीज़ा रिसीव हुआ है और कल ही हमने जो है वो फ़्लाइट बुक करी है आज की। और बस फिर पिछले 24 घंटे से हम लोग पागलों की तरह घर रैप अप कर रहे थे और सारी पैकिंग वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद और पैकिंग भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे हमारे पास लगेज थे, बहुत सारे 4 बड़े लगेज लेकर सूटकेसेस लेकर हम चल पड़े हैं। इब्राहिम के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान था। और क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करें ना बच्चे के साथ फ़र्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ी एंजाइटी भी होती है। आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख लेते हैं मुझे लगता है। एनीवेज़ कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थोड़ा मुश्किल होगा विद इब्राहिम। अल्लाह ताला सबको अच्छे खुशी के टाइम पे सबसे मिलवाएं एंड वी आर सो हैप्पी। और हमने अभी तक किसी को भी नहीं बताया क्योंकि लिटरली लाइक 2 दिन बाद इवेंट है और हमारे जिस दिन हम लैंड करेंगे उसके अगले एक दिन छोड़ के इवेंट है। और सबको ये लग रहा है कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि पोस्टपोन्ड ही हो गया था ऑलमोस्ट आना। तो सब सारी होप्स ख़त्म हो चुकी हैं। बट हम जा रहे हैं और सबको सरप्राइज़ देंगे, किसी को भी नहीं पता। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे हमने डिसअपॉइंट होके अपना जाना बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया था। इसीलिए जो हमने पैकिंग करके रखी हुई थी वो भी सब हमने अनपैक कर दिया था और सारी ग्रोसरी भी हम लेकर आ गए थे। बट एज आई सेड बिफोर, यू प्लान एंड देन अल्लाह प्लान एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। फाइनली हमारा वीजा आ गया था, हमने फॉरेन टिकट्स कराए और हम निकल गए। सारा घर समेटा, सारे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सब हमने अंकल आंटी के घर मूव करे, पैकिंग दोबारा से करी एंड देन चल पड़े बस। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हमने एक दिन में ये सारा लगेज ये सब मैनेज कैसे कर लिया भाई। लगेज बहुत ज़्यादा था और उससे भी बढ़कर इब्राहिम हमारे साथ था, तो इसलिए हमने ऊबर ही करा ली थी, इजीली जाएं सुकून से। कुछ सैलेड का सामान फ्रिज में रखा हुआ था तो उसके साथ मैंने चिकन रैप्स बना लिए थे ताकि यहाँ पे हम सुकून से खा लें। लंदन एयरपोर्ट्स पे ना हमें हलाल खाने का मसला होता है थोड़ा। बस मैं उतना ही शूट कर पाई जितनी देर इब्राहिम सो रहा था, वरना मेरा सारा फोकस उसी पे था। और मुझे तो ना जिंदगी में कभी ट्रैवल एंजाइटी नहीं हुई, बट इस बार इतनी ज़्यादा ट्रैवल एंजाइटी हो रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इब्राहिम कैसे बिहेव करेगा। और ऑटोमेटिकली मुझे ये टेंशन थी कि अगर ये बहुत ज़्यादा शोर करेगा तो आसपास वाले बहुत डिस्टर्ब होंगे। थोड़ा बैठेंगे आप? आपके जो है ना बैग के ऊपर इब्राहिम के टॉयज हैंग हुए हैं, इतना अजीब सा लग रहा है। हेलो, सो फाइनली वी आर एट दोहा एयरपोर्ट 7 घंटे की फ़्लाइट करके। और जैसे जैसे अच्छे से हो गई। जाहिर है बच्चे के साथ पहले एक्सपीरियंस था, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, बट थैंकफुली दोहा में यहाँ हमें लाउंज एक्सेस मिल गया है, अल महा लाउंज। तो यहाँ बैठ के हमने खाना वाना खा लिया, सुकून से कपड़े चेंज करे, देसी कपड़ों में आए, इब्राहिम के कपड़े उतारे क्योंकि हम तो यूके के वेदर के हिसाब से कपड़ों में थे, लेयरिंग भी की हुई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब आप वो कपड़े यहाँ पे नहीं पहन सकते हैं। तो बस ये हुआ फ़ायदा कि हमें शावर रूम वगैरह मिल गया, तो हम अच्छे से फ्रेश हो गए, हमने कपड़े चेंज कर लिए, हमने खाना शाना खाया है और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फ़ोन हमारे चार्ज हो रहे हैं, फिर हम जाएंगे अगली फ़्लाइट के लिए जो है दोहा से कराची। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि लाउंज के एक्सेस कैसे मिलते हैं एयरपोर्ट पे। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ अपने ट्रैवल व्लॉग्स शेयर किए थे तो मुझे ये कमेंट बहुत आया था। अभी सही से आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। जो वीआईपी लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट पे, हर एयरपोर्ट पे डिफरेंट होते हैं। उनके 2 ही तरीके हैं एक्सेस लेने के, या तो आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया हो तो आपको बिजनेस लाउंज का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन हम इतने अमीर नहीं है, हमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया। बट देयर आर सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स जिनकी मेंबरशिप आप ले लेते हैं, तो उन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको 1 पाउंड 2 पाउंड या 5 पाउंड में एक लाउंज का एक्सेस मिल जाता है पर पर्सन।
पर्सन। वी हैव अमेरिकन एक्सप्रेस, उसकी मेंबरशिप है तो हमें उसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। खैर से हम पाकिस्तान आ गए और बहुत अच्छे से सरप्राइज़ दिया सबको। मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये है वेरी नेक्स्ट डे का नाश्ता। मदर इन लॉ के घर हम नाश्ता कर रहे थे। मैंने हलवा पूरी मंगाई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था हलवा पूरी खाने का। बाकी पराठे और अंडे वगैरह बने थे। कुछ लेफ्ट ओवर सालन था, तो हमने खूब अच्छे से नाश्ता इंजॉय किया। अरे आंटी को भी तो भेजना है ना ये हलवा पूरी और क्या है मुर्ग छोले। ओए होए 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 होए। तंदूर की रोटी हमारी। ये तंदूर की रोटी और पराठे और ये अंडे। वाह। ओए होए 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 होए। थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेशन अप होके फिर मैं जा रही थी अम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि अब मैं नहीं आऊँगी। इसको पकड़े यार, क्या कर रहा है? कैसे हो? ठीक। अरे भैया रो गया ये। बस 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 इट्स ओके। जब भी हम किसी को सरप्राइज़ दे रहे थे सब इतनी आवाज़ें चीखें सबकी निकलती थी कि इब्राहिम बेचारा एकदम डर जाता था, रोने लगता था। उसकी ज़िंदगी में तो इतने सारे लोग कभी थे ही नहीं, बस माँ बाबा और बस कभी कभी हम इधर उधर फ्रेंड्स में चले जाते थे। और अब उसको पूरी फैमिली सबकी अटेंशन मिल रही है तो उसके तो मज़े आए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि हमने अचानक छापा मारा था तो हमारी अम्मा परेशान थी कि कैसे वो हमारी मेहमान नवाजी करे। हमने कहा बस समोसे जलेबी मंगा लें, हम तो उसके भी तरसे हुए हैं। हमने बहुत अच्छे से रच के जलेबी समोसे खाए और बस फिर उसके बाद निकाह का इवेंट हुआ, हम उसमें लग गए और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये अब एक हफ्ते बाद की क्लिप है। आज हम जा रहे थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इब्राहिम की खाला साहिब के घर, यानी कि मेरी जो बड़ी बाजी है उनके घर। और एक तरीके से ये मेरा दूसरा मैका भी है क्योंकि अम्मी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकती हैं, आके स्टे करती हैं। अम्मी का आधा वक्त यहाँ गुजरता है, आधा वक्त भाई के साथ गुजरता है, तो बस इसीलिए ये समझ लें कि ये दो मैके हैं मेरे अलग अलग। और हम यहाँ आए तो हमें इतना प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला। बाजी ने इस तरीके से पूरा वेलकम किया हुआ था इब्राहिम का। और ये रही मैंने अपना जो लास्ट ईयर ईद का ड्रेस था वही पहना हुआ था। हमें तो यहाँ पे अभी इतनी ठंड फील नहीं हो रही है। मेरे भांजे ने थोड़ी सी क्लिप बनाई हुई थी मेरे रिएक्शन की, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। बस ये छोटे छोटे से जेस्चर ही होते हैं जो आपको स्पेशल फील कराते हैं। ऐसा लगता है कि यू आर इम्पोर्टेंट टू समवन। किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, उनके लिए टाइम निकालना, थोड़ा कुछ कस्टमाइज करना, उनके लिए खाना बनाना, बस यही चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। इतना मज़ेदार सा स्प्रेड लगा हुआ था। ये था भुना गोश्त, बहुत मज़े का था। साथ में थी रशियन सैलेड, चिकन टिक्का था, सलाद, रायता और बीफ बिरयानी। बहुत ही मज़े का खाना था। और यहाँ पे अम्मी और भाई की कोई सीरियस डिस्कशन चल रही थी। मीठे में चीज़ केक था जो मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई रियली डोंट नो कि ये व्लॉग कंटिन्यूटी में कैसा चल रहा है, बस मैं रैंडम क्लिप्स ले रही हूँ, बट सोचा मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। तो खैर से हम लोग पाकिस्तान आ गए थे और हमने इवेंट भी अटेंड कर लिया। थोड़ा सा मसला बस ये हुआ कि हम लोग बिल्कुल इवेंट से एक दिन पहले पहुँचे और हमने किसी को भी नहीं बताया था। सबके लिए सरप्राइज़ था और सब बिल्कुल होप भी खो ही चुके थे कि अब हम शायद आ ही नहीं पाएंगे, बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट अटेंड कर लिया था। बस जल्दी जल्दी मैं तैयारी में लग गई थी। हमारे किसी के भी कपड़े ही नहीं थे, बस जो भी हमें ऑप्शंस मिले हमने जाके बस जल्दी से ख़रीदे और हमने इवेंट अटेंड किया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब तो हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। फ़र्स्ट वीक तो जब हम आए थे तो 1-1.5 हफ्ता तो मैं अपने इन लॉज़ में ही थी। समीर के सारे सिबलिंग्स भी आए हुए थे। बहुत अरसे बाद सब एक साथ जमा हुई थी फैमिली, सो आई जस्ट स्पेंड टाइम देयर। और अच्छा, इवेंट का या मेरे इन लॉज़ की साइड का मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ बिकॉज़ दे आर एक्सट्रीमली प्राइवेट पीपल और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी चीज़ ऐसे सोशल मीडिया पे उनकी आए या शेयर करे। दे लाइक टू कीप देयर थिंग्स वेरी प्राइवेट एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ, क्योंकि वो मुझे व्लॉगिंग से नहीं रोकते हैं। उन्हें मेरे किसी काम से एतराज़ नहीं है
क्योंकि मैं उनकी बाउंड्रीज़ और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ। सो इसीलिए स्मूथली सब कुछ हो जाता है। जितने भी दिन मैं इन लॉज़ में रहती हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरीके से करी हूँ कि एक हफ़्ते अम्मी की तरफ होती हूँ, एक तरफ अपने इन लॉज़ में होती हूँ। सो जब मैं अपने इन लॉज़ वाली साइड पे होती हूँ तो मैं उसका कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इवेंट से रिलेटेड कुछ मत पूछिएगा। मैं हमारी पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अभी मेरे व्लॉग्स अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, लकी वन में एक फैमिली मुझे मिली थी, मलिर कैंट में मुझे मिली थी सारा, मुझे उनका नाम भी याद है। इट वाज सो स्वीट। जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। रुकते हैं मेरे लिए, मुझे पहचान जाते हैं, रुकते हैं मेरे लिए और मुझसे बात करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो दिस मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा था, आप लोगों के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करी हूँ जो हमने इवेंट पे ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया। प्लान तो मैंने किया था कि पाकिस्तान जाती मैंने पार्लर जाके मैनी पेडी और मसाज कराने, लेकिन यकीन करें आने के 15-20 दिन तक कुछ कर ही नहीं पाई। कुछ ना कुछ चलता ही रहा। हम बीमार हो गए फॉर 2 वीक्स तक, तो हम तीनों बीमार थे। हमें फीवर, वायरल, बुखार सब रहा। एनीवेज थोड़ा टाइम मिला तो मैं आ गई थी राबिया अनम, और मुझे ये बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि इनका मैनी पेडी बहुत अच्छा होता है, और बिल्कुल सही रिकमेंड किया। मज़ा आ गया, इतने अच्छे से इन्होंने सब कुछ मेरे मैनी पेडी किया। हाईली रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन से याद आया, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ, मेरा वॉइस ओवर इतना क्लियर कैसे होता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई यूज लार्क A1 माइक्रोफोन फ्रॉम ब्रांड हॉलीलैंड। एक फेमस यूट्यूबर की रिकमेंडेशन में मैंने देखा था, एंड देन आई ऑर्डर्ड इट एंड आई यूज्ड इट। अब काफी टाइम बाद मैंने इसको अपग्रेड किया है। सोचा आप लोगों को भी रिकमेंड कर देती हूँ आफ्टर यूजिंग इट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। कमेंट्स के साथ साथ मेरे इतने फेलो यूट्यूबर्स मुझे DMs भी करते रहते हैं। जो इंस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं वो भी पूछते हैं कि मेरा वॉइस ओवर इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे होता है। सो द रीजन बिहाइंड इट इज माई सिंपल टाइनी पावरफुल लार्क A1। ये इंतहाई अफोर्डेबल है, बिगनर फ्रेंडली माइक है विद 24 बिट हाई-फाई ऑडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी जो स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन है ना, इट्स टू गुड। द रियल चैलेंज इज नॉट जस्ट द क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग, इट्स द बैकग्राउंड नॉइस। अगर आपका बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल ना हो तो कभी भी वॉइस ओवर स्मूथ क्लियर नहीं होता। एंड दिस टाइनी माइक हैज 3-level intelligent noise cancellation which help me in crystal clear audio capture, that too without a heavy price tag। इसकी प्राइसिंग ये सबसे बड़ी इसकी गेम चेंजर है। मतलब कितना रेयर है ऐसा माइक्रोफोन $50 के अंडर मिल जाना। एंड देयर आफ्टर सेल्स इज सो गुड। मेरे पास इसका कॉम्बो वर्जन है, मैंने ये ऑर्डर किया था क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ, बट इट कम्स विद 2 different versions as well, duo version and mini duo version, and they both comes under $50। Imagine it cost only 10 cups of कॉफी फ्रॉम एनी कैफे। एक महीने में 10 कॉफी तो हम बाहर से ले ही लेते हैं, या फिर कोई भी खाने की चीज हम ले लेते हैं, उतने ही पैसों में हमें एक अच्छा क्वालिटी एक माइक्रोफोन मिल सकता है। अच्छा, इससे पहले आप लोग कमेंट में पूछें, ये बहुत इजी है यूज करना। मैं भी आगे आपको डेमो भी दे देती हूँ, और इसे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स इजीली यूज कर सकते हैं। ये Type-C के साथ भी आता है, और लार्क A1 के 3 वेरिएशंस हैं। कॉम्बो है जो मैं यूज कर रही हूँ, ड्यू और मिनी ड्यू भी हैं। नॉट ओनली फॉर वॉइस ओवर्स, ये पॉडकास्ट के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। ऑल्सो अगर आप फूड व्लॉगर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत ज्यादा शोर होता है तो ये माइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज आप लोगों को बताऊं जो वाकई आप लोगों के लिए यूजफुल हो। एंड दिस वन प्रोडक्ट हैज चेंज्ड माय व्लॉगिंग गेम कम्प्लीटली। पता है, अगर आपके पास टैलेंट हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर राइट टूल्स नहीं है ना आपके पास, तो फिर आपके काम का मजा नहीं आता। एंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं होती। समटाइम्स इतने रीजनेबल प्राइस में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाती हैं। और फिर लार्क A1 के साथ तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स होना तो फिर भी काम नहीं चल सकता। लाइक मैं तो नहीं कर सकती फिर, इसीलिए इससे मैं और भी ज्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ बिकॉज इट्स सो इजी टू यूज। एक तो जिसके साथ मैनुअल आता है वो इतना ईजी है फॉलो करना, उसके अलावा भी आप सिर्फ इनकी ऐप डाउनलोड कर लें, और जैसे ही आप USB को अपने फोन या किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप से, किसी भी चीज से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही आपके पास ये एक्टिव हो जाता है। एंड इट हैज सो मेनी ऑप्शंस लाइक माइक 1, माइक 2, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या किस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल्सो इसमें म्यूट का ऑप्शन भी आता है। यही वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इसी को मैं एडिट करके लाइव इसका वॉइस ओवर करी और आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एक और रिकमेंडेशन जो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगी वो है ये मिर्चीली का गप्पा घोटाला। ये इतना अच्छा हुआ करता था, आई हैड इट मल्टीपल ऑफ टाइम्स पहले, बट इस बार आई डोंट नो ये क्या इसको हो गया था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट मैंने अपने
इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था और मैं इंस्टाग्राम पे अपनी कराची और पाकिस्तान की स्टोरीज अपडेट करती जा रही हूँ, तो अगर आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर प्रीशियस कैलोरीज ऑन दिस गप्पा घोटाला। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इससे अच्छा आप किसी और चीज़ की कैलोरीज एंजॉय कर लें। हम लकी वन गए थे तो वहाँ हमने ये गप्पा घोटाला ट्राई किया था और उसके अलावा मैं लकी वन में कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा इब्राहिम क्रैंकी हो रहा था। और अब मैं फाइनली अपने मैके रुकने के लिए आ गई थी दोबारा से और ये रूम हमें अलॉट हो गया था, इसीलिए ये इतना बिखरा हुआ है। इब्राहिम साहब के बहुत मजे चल रहे हैं, उन्हें सब बहुत पैम्पर कर रहे हैं और ये मिली है हमारे घर के एक और मेंबर से जिन्हें आजकल बिल्कुल भी पैम्परिंग नहीं मिल रही है। ये है सिम्बा और इस बार मुझे पता नहीं क्या हो गया, इनसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। सिम्बा, 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 ओए चिंबू इधर है। सिम्बा, हेलो, हेलो सिम्बा जी। अच्छा, बहुत सारे कामों में से एक बैंक के काम भी हैं, वो भी चल रहे हैं। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक की सॉर्ट आउट करनी थी तो वो भी करी हैं। तो जितने भी दिन हम कराची में हैं बस अपने काम निपटा रहे हैं, फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजार रहे हैं और वेदर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे ना गर्मियाँ हैं ना सर्दी है, बहुत प्लीजेंट वेदर है और बस आराम 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 हो रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर करी और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का लास्ट व्लॉग पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। दिल की बात सीरीज का कोई भी मैं एपिसोड अपलोड करूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।